Hello students, welcome to Elite Gurukul. Myself Chandan sir, and today in this lecture I will give you proof of theorem area of similar triangle, and also I will solve the complete practice set 1.4. So students, let's start. Now this is chapter number 1, similarity, and today I will give a proof of theorem of area of similar triangle. Okay, so let's see what it is. First of all, we will read the complete statement of this theorem. So the theorem is when the two triangles are similar, okay, then ratio of area of those triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides. क्लियर स्टूडेंट्स? अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूं कि स्टेटमेंट मीनिंग क्या है. When two triangles are similar, अगर वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो ये हमारा गिवन हो जाएगा. यहां तक स्टेटमेंट. ओके, ये हमारा गिवन हो गया. दो ट्राइंगल सिमिलर है तो देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोस ट्राइंगल, रेशियो और एरिया पे नजर रखिए आप. ओके, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोस ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड पे नजर रखो. ओके, सो सबसे पहले ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होना चाहिए? रेशियो उन ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल होएगा उनकी साइड के स्क्वायर के. हाँ कि ना? तो हमें ये प्रूव करना है. सो गिवन ये है और यहां से यहां तक हमारा टू प्रूव है. क्लियर? सो यहां पर डायग्राम गिवन है. अब डायग्राम को समझते हैं. डायग्राम कहा है कि ए बी सी और पी क्यू आर. मैंने दो ट्राइंगल ले लिया है. अब दोनों सिमिलर है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर. तो मैंने एक बड़ा एक छोटा ट्राइंगल ले लिया. अब यहां पर एडी जो है वो बेस है, सॉरी एडी जो है वो हाइट है बीसी बेस पर, और यहां पर पीएस हाइट है क्यूआर बेस पर. क्लियर? सो दो सिमिलर ट्राइंगल है. अब गिवन क्या? मैंने गिवन पहले ही समझा दिया है कि जो हमें दिया है व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब कहा है कि ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर है. तो हम लिख देंगे. ओके, सो हम यहां लिखने वाले हैं और गिवन ट्राइंगल का नाम क्या? ए बी सी. ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. यस और नो? तो ये हमें गिवन है. क्लियर? और हमने गिवन लिख दिया सिमिलर की बात. सेकेंड, टू प्रूव. अब प्रूव क्या करना है? ये हमारे स्टेटमेंट के अंदर ही है. अब देखो मैं प्रूव लिखने वाला हूं, इस पर नजर रखिए. क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोस ट्राइंगल. क्लियर? तो रेशियो लेना पड़ेगा. रेशियो का मतलब डिवीजन. पहले ट्राइंगल का नाम का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट? ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. यस और नो? ओके, तो हमने लिख दिया. इज इक्वल टू, इज इक्वल का मतलब ये होता है ओके, टू द व्हाट? रेशियो ऑफ स्क्वायर. इसका मतलब होता है रेशियो ऑफ स्क्वायर. किसका स्क्वायर? ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के. अब साइड कौन कौन सी है ट्राइंगल की? देखिए आप, पहली साइड कौन सी है? ए बी. ओके, सो मैं लिख सकता हूं ए बी का स्क्वायर, और यहां पर अगर ए बी लिया तो यहां पर पी क्यू लेना पड़ेगा, पी क्यू का स्क्वायर. अल्सो और कौन सी साइड है? और साइड है बी सी. ओके, बी सी का स्क्वायर, तो यहां पर क्यू आर का स्क्वायर. और कौन सी साइड है? ए सी. ओके, तो यहां ए सी का स्क्वायर किया तो यहां पर आएगा पी आर का स्क्वायर. क्लियर? ओके, वेरी गुड. नाउ आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? ये टू प्रूव था तो हमने लिख दिया. अब कंस्ट्रक्शन मैं कर चुका हूं कि मैंने लिखा है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी. मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया है. ओके, तो यहां पर पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर. क्यू आर ये परपेंडिकुलर का साइन हो गया. तो गिवन क्वेश्चन से मिल गया. टू प्रूव भी क्वेश्चन में होता है. कंस्ट्रक्शन हमने
खुद किया और प्रूफ हमें करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रूफ के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हमारे पास जो ट्राइंगल है उनके पास बेस है और हाइट है। ओके, तो हम वही लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ओके, सो यहां से स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब आप देखिए बेस क्या है, BC, हाइट क्या AD। ओके, तो बेस का नाम हम लिखेंगे BC। ओके, बेस का नाम BC, हाइट का नाम बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस BC, हाइट AD। क्लियर? नाउ इसका बेस एंड हाइट हो गया BC का, इसका बेस क्या है, बेस QR, हाइट PS। क्लियर? तो इसको मैं ऐसे लिखने वाला हूं BC बाय QR इंटू वॉट AD बाय PS। यस और नो? ओके, सो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं मैं। ओके, सो हमने क्या किया, ट्राइंगल का रेशियो लिया। अब एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो उसको हमने लिख दिया क्योंकि हमें एरिया से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम यही एक काम है जो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, इक्वेशन 1 बनाने के बाद अब मैं कुछ और काम करूंगा। अब मैं इस ट्राइंगल को सिलेक्ट करता हूं। किसको? इस ट्राइंगल को। दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? और यहां पर इस ट्राइंगल को सिलेक्ट करता हूं। ओके, तो ये मेरा ट्राइंगल फर्स्ट और ये ट्राइंगल सेकंड को मैंने सेलेक्ट कर लिया। दिख रहा है आपको? ट्राइंगल का नाम रीड करते हैं। ट्राइंगल का नाम है ABD और यहां पर ट्राइंगल PQS। क्लियर? मैं इन दो ट्राइंगल को चूज करता हूं। एक और बात आपको बता देता हूं कि अगर ये ट्राइंगल जो कि क्वेश्चन में कहा गया था सिमिलर है, तो इसका ये एंगल, इसका ये एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये 90 तो है ही, ये 90 कॉन्ग्रुएंट है ही। क्लियर? तो दो एंगल तो मिल ही गए मुझको, ये जो शेडेड ट्राइंगल से। अब एंगल टेस्ट से ये दो ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल 1 और 2 सिमिलर हो गए। ओके, तो अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो मैं इन पे कुछ काम कर सकता हूं। ओके, सो तैयार रहिए। अब मैं न्यू पेज से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अब ट्राइंगल को याद रखिए, क्या, ABD एंड PQS। नाउ व्हाट टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो ट्राइंगल का नाम था इन ट्राइंगल ABD था नाम, ABD एंड ट्राइंगल PQS। ओके, नाउ एंगल, दो एंगल थे ना हमारे पास, एंगल B और एंगल Q क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, क्योंकि गिवन है। और D और S का नाम भी मैं लिख दूंगा। सो एंगल क्या था स्टूडेंट, B इज व्हाट कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। ये हमें गिवन था क्योंकि सिमिलर है। सेकेंड थिंग, एंगल जो 90 वाला था उसका नाम था ADB, वो भी कॉन्ग्रुएंट था एंगल PSQ। एस वहां पर 90 था। क्या रीजन है, क्योंकि दोनों 90 थे, हाइट थे परपेंडिकुलर। यस और नो? नाउ अब आगे चलते हैं। दो एंगल हो गए। ओके, दो एंगल होने के बाद क्या कह सकते हैं हम लोग भाई, अकॉर्डिंग टू ए टेस्ट। जो ट्रायंगल सेलेक्ट किए थे क्या थे, ABD इज सिमिलर टू व्हाट, ट्रायंगल PQS। यस और नो? हाँ, तो ए टेस्ट से ABD और PQS क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब अगर ये सिमिलर है तो मैं इनका रेशियो ले सकता हूं, हाँ कि ना, इनकी साइड का रेशियो। तो यहां पर मैं AD चूज करता हूं और यहां पर PS। ओके, और यहां पर अगर मैंने AB चूज किया तो यहां मुझे PQ चूज करना पड़ेगा। अब आप पूछोगे सर आपने ऐसे ही क्यों चूज कर लिया, क्योंकि अब AD और AB पे नजर रखिए, AD और AB पे देखो, इससे कुछ काम है हमारे पास, AD, हाँ कि ना, हाँ, तो AD हमारे काम का, इसलिए मैंने AD चूज किया। ओके,
तो और ए बी को भी। ओके, सो यहाँ पर हम ने ए बी और ए डी को चूज कर ले, तो हम क्या लिखेंगे, ए डी बाय पी एस, जंप वाला, हाँ कि ना। तो ए डी बाय पी एस इक्वल हो जाएगा ए बी ये और ये बाय पी क्यू के, यस और नो। अब ऐसा रेशियो आया तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बट आपको यह भी पता है कि जो बड़े ट्रायंगल थे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर था ट्रायंगल पी क्यू आर जो हमें गिवन था। तो अगर ऐसा है तो यहां पर भी मैं क्या कर सकता हूं, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर का रेशियो ले सकता हूं, हाँ कि ना। ओके, सो यहां पर हम रेशियो ले लेंगे क्योंकि ये सिमिलर है, तो सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड्स का रेशियो होता है वो क्या होता है, करस्पॉन्ड होता है। तो यहां पर लिखता हूं मैं ए बी बाय पी क्यू, ओके, ए बी बाय पी क्यू, और यहां पर बी सी तो क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर। ओके, अगर आप ऐसा करते हो तो गलती के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। तो ये आपके 3 इक्वेशन बन गए। ओके, साइड साइड से। अब तीनों इक्वेशन पे नजर रखिए, हमें करना क्या है। ओके, हमें क्या करना है, हमें बस इस एडी को, दिख रहा है आपको, इस एडी पीएस को अगर मैंने एडी को बीसी कन्वर्ट कर दिया तो बीसी इंटू बीसी, बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, और क्यूआर और पीएस को भी अगर मैंने क्यूआर कर दिया तो ये क्यूआर का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मुझे एडी बाय पीएस को बीसी बाय क्यूआर से रिप्लेस करना है क्योंकि मुझे बीसी बाय क्यूआर का स्क्वायर है, हाँ कि ना। ओके, अब नजर रखिए आप, अब आप देखिए ध्यान से यहां पर इक्वेशन नंबर 1 पीछे था, तो यहां पर एडी बाय पीएस को चेंज करना है। अब एडीपीएस याद आ रहा है, सुनाम को एडीपीएस किसके इक्वल है, एबीपीक्यू। ओके, अब एबीपीक्यू किसके इक्वल है, बीसीक्यूआर, हाँ कि ना। देखिए आप, हाँ, एडीपीएस एबीपीक्यू के बराबर और एबीपीक्यू बीसीक्यूआर के बराबर, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों आपस में इक्वल, हाँ कि ना, ये बॉक्स बॉक्स इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल फ्रॉम 2 and 3। क्लियर, यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो आप लिख सकते हो, क्योंकि ये समझ में आता है तो आप कह सकते हो कि आपका एडी बाय पीएस किसके इक्वल है, बीसी बाय क्यूआर के, फ्रॉम 2 and 3, इक्वेशन 2 और 3 से। मतलब मैं एडी बाय पीएस को रिप्लेस कर सकता हूं बीसी बाय क्यूआर से, हाँ कि ना। तो चलिए चलते हैं। अब क्या था हमारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यस और नो। क्या था, बेस इंटू हाइट, दिखा देता हूं। बेस इंटू हाइट था, देखिए आप यहाँ पर बीसी, हाँ, बीसी अपॉन क्यू आर। ओके, तो बीसी अपॉन क्यू आर लिख देता हूं, अपॉन क्यू आर इनटू व्हाट, एडी, दिख रहा है आपको, ये जिसे मैंने बॉक्स में थोड़ा बनाया है। ओके, एडी बाय पीएस को चेंज करना है, तो मैं यहां पर एडी बाय पीएस लिख देता हूं पहले। अब आप देख रहे हो कि एडी बाय पीएस यहां पर आप देख सकते हो सेम है, तो एडी बाय पीएस को बीसी बाय क्यूआर लिखूंगा। ओके, सिर्फ इसको बदलूंगा, तो आप देख सकते हो कि मैंने बीसी बाय क्यूआर वैसा ही लिखा, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, और एडी बाय पीएस को मैं बीसी बाय क्यूआर लिख सकता हूं, तो बीसी इंटू बीसी व्हाट, बीसी का स्क्वायर, और क्यूआर इंटू क्यूआर, क्यूआर का स्क्वायर। तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो देखो एक साइड का रेशियो तो आ गया बीसी बाय क्यू आर। सिमिलरली बाकी सभी का आंसर भी ऐसे हम लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हो क्या, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर
ओके, मैं लिखता हूं BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर जो आया। इसी तरह हम आगे क्या कर सकते हैं, एक और साइड AB स्क्वायर और PQ स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी साइड्स है ट्राइंगल की, सिमिलर ट्राइंगल की। उसी थर्ड साइड AC स्क्वायर और PR स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहां पर हमारा थ्योरम कंप्लीट होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो हमने क्या किया, देखिए आप, साइड साइड का रेशियो लिया, ये दोनों आपस में बराबर थे तो ये दोनों आपस में बराबर, AD बाय PS को BC बाय QR से रिप्लेस कर दिया, मेरा काम यहां पर खत्म हो गया। देखिए इसको इससे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इक्वेशन 2 और 3 से जैसे रिप्लेस हुआ, BC इंटू BC स्क्वायर, QR इंटू QR का स्क्वायर, और आपके सामने थ्योरम कंप्लीट। तो ये था आपका थ्योरम नंबर, लास्ट थ्योरम एक्चुअली, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, बहुत मजेदार था, इंटरेस्टिंग था। काफी डिफिकल्टीज आती है स्टूडेंट्स को, बट मैंने यहाँ पर काफी चीजें क्लियर कर दी है। ओके, सो अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 पर, जो कि इस ही थ्योरम पर डिपेंड है। ओके स्टूडेंट्स, चलो जंप करते हैं नाउ। तो क्या प्रैक्टिस सेट 1.4 के लिए रेडी है? तो 1.4 के लिए रेडी होने के बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके प्रोपोर्शनल होता है, उस ट्राइंगल की साइड के स्क्वायर पर, उस ट्राइंगल की साइड के स्क्वायर पर, रेशियो ऑफ साइड के स्क्वायर पर। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला और हमने थ्योरम देख लिया। अब क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सॉल्व करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट काफी मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, इजी भी है, और बहुत कुछ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल सिमिलर है, इज व्हाट 3:5। किसका? साइड का रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। ओके, साइड गिवन है, एरिया का रेशियो पूछा हुआ है, बस हमारा फॉर्मूला और हम स्टार्ट करेंगे। पर हमें तो नाम दिया नहीं है, ट्रायंगल का शेप दिया नहीं है, तो हम खुद ले लेंगे। तो यहां पर हम अज्यूम कर लेंगे, लेट दी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू, कैसे ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल इज व्हाट, माना वो बी, द लेफ्ट करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बी S1 फर्स्ट साइड है एंड S2 सेकेंड साइड है। ओके ओके, और हम अज्यूम करते हैं कि लेट देयर रेस्पेक्टिव एरियाज बी A1 एंड A2। तो हमने मान लिया कि जो साइड है वो S1 S2 है, और जो एरिया होंगे वो A1 और A2 है। क्लियर? अब ये होने के बाद क्या कहा, क्वेश्चन वापस समझते हैं। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। रेशियो ऑफ साइड, तो मैं लिख सकता हूं व्हाट, S1 to S2। ओके, ये रेशियो होता है, कितना गिवन है? 3:5। इसका मतलब क्या होता है कि S1 बाय S2 3/5 है। ओके, तो ये मुझे समझ में आ गया। अब द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ, हम उनके एरिया, ओके, उनके एरिया के रेशियो को उनके साइड, अब साइड कौन सी है, उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। साइड का स्क्वायर होना चाहिए, एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो हमने यहां पर लिख दिया S1 S2 साइड के स्क्वायर। अब आगे बात आती है कि S1 बाय S2 तो गिवन है 3/5, तो मैं यहां पर 3/5 लिख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिया। अब आगे 3 का स्क्वायर तो 9, 5 का स्क्वायर 25,
यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। ओके, सो मैं लिख सकता हूं, जैसे कि मेरा आप देख रहे हो, A1:A2 का आंसर कितना आया, 9:25। बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, बिल्कुल इजी था, मजेदार था। फॉर्मूला यहाँ पर ये है, हमको 3/5 वैल्यू गिवन थी साइड की वैल्यू डाली, एरिया का आंसर आ गया और काम खत्म। आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो, क्या आंसर लिख सकते हो आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने सिखाया, आंसर हमेशा लिखा करो द रेशो, ये पूछा था द रेशो ऑफ एरिया का, द एरिया ऑफ कितने ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल इज 9:25। पहला क्वेश्चन पूरे अच्छे ढंग से लिख लिया हमने। ओके, तो हमें अनोन ट्राइंगल की साइड्स का रेशो था और हमें एरिया पूछा था, हमने कर दिया काम। ओके, मजेदार और सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और ज्यादा इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत छोटा सा और बहुत मजेदार। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। If triangle ABC similar to triangle PQR and AB is to PQ equal to 2:3, साइड का रेशो गिवन है। ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स, बस ब्लैंक्स फिल करने हैं, बहुत आसान सा काम है। तो क्या कहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, ये गिवन है हमें, यहां पर ब्रैकेट नहीं लगाया तो मैं लगा देता हूं। ओके, तो AB का स्क्वायर किया, यहां पर किसका स्क्वायर किया है, यहां पर AB का स्क्वायर किया, तो यहां पर किसका स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, PQ का, हाँ कि ना, क्लियर। अब यहां 2 का स्क्वायर तो यहां 3 का स्क्वायर, बरोबर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। क्या हो गया, कंप्लीट एक्टिविटी थी, गिवन ट्रैक पे आपको चलना था और आपने सही सही चला तो आपको फुल मार्क्स। बहुत आसान था। बिना टाइम गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर विथ डार्क ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल वैसा है। ओके, बिल्कुल ही वैसा है। हमें कहा है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, कॉमा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का वैल्यू 80 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का वैल्यू 125 है, तो फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अब यहां पर देखिए आप, ABC है तो रेशो किसका आएगा यहां पर, PQR का, वेरी इजी। ओके, तो यहां पर PQR लिख दिया। अब AB के सामने 80, PQR का 125 गिवन था, तो AB बाय PQ का आंसर क्या होगा बताइए। ओके, चलिए मैं आपके लिए थोड़ा स्टेप्स कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें आंसर क्या आने वाला है। मैं यहां पर आपके लिए, क्योंकि ना एक्टिविटी में डायरेक्ट आंसर पुट करते हैं, ओके, कुछ खास सॉल्यूशन दिखाना नहीं पड़ता है, बट मैं सॉल्यूशन इसलिए दिखा रहा हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए प्रॉब्लम में। ओके, कि क्या क्लैरिटी है। अब जैसा कि आप जानते हो, हेयर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, हाँ कि ना, कितना है 80/125। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय PQR क्या होता है, अरे ये तो उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब AB बाय PQ की साइड के रेशो की स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि 80/125 होगा, हाँ कि ना स्टूडेंट्स। ओके, अब 80 को क्या लिख सकते हैं हम, 80 को 16×5=80 होता है, 16×5=80, और 125 क्या होता है, 25×5=125 होता है, हाँ कि ना स्टूडेंट, वेरी गुड। सेम कौन कौन है, 5 कट गया, क्या बचा 16/25। समझ में आ रहा है ना, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं ताकि काफी इजी है। ओके, सो AB बाय PQ स्क्वायर कितना है 16/25, सो AB बाय PQ का स्क्वायर 16/25। तो अगर यहां पर आपने स्क्वायर रूट लिया, तो AB बाय PQ का स्क्वायर हट जाएगा, वो AB बाय PQ हो जाएगा। ओके, अब 16 का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, ये आपका आंसर आ गया।
कितना, ए बी बाई पी क्यू आंसर 4/5 आएगा। तो आप बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे अभी, ए बी बाई पी क्यू, बस फर्स्ट बॉक्स में 4, सेकेंड बॉक्स में 5, 4/5 आंसर आ गया, इतना ही था। ओके, मजेदार, काफी इजी क्वेश्चंस हमने एक साथ कुछ ही मिनटों में क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 कर दिया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जैसे कि बहुत इजी है, तो आगे भी क्वेश्चन नंबर 4 इजी है हमारा। चलिए फटाफट रीड करते हैं। What question number 4, triangle LMN similar to triangle PQR. Okay, now 9 into area of triangle PQR is equals to 16 times area of triangle LMN. Okay, if QR का वैल्यू 20 है then find MN. Yes or no? Okay, so जो गिवन है वहां से स्टार्ट करेंगे। ये सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल LMN is what similar to triangle PQR. क्लियर? ये स्टेप के बाद सेकंड जो गिवन है वो लिख देंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या गिवन है, 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is 16 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN. ओके, नाउ LMN को वन साइड रखो, PQR को यहां पर डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे, तो ये कुछ इसी तरह हो जाएगा कि एरिया, यहीं पर लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN को ऐसे ही रखा, यहां से नीचे जाएगा तो PQR हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। क्लियर? अब क्वेश्चन में देखिए कि रेशियो लेना किसका है, QR और MN। QR गिवन है, MN पूछा है। QR कहाँ है, QR सेकंड थर्ड है तो MN भी सेकंड थर्ड ही लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो MN, एक और बात, यहां से LMN यही था, ये नीचे आया। ओके, तो यहां पर कौन रह जाएगा ऊपर, यहां पर रह जाएगा 9 और 16 नीचे आ जाएगा। ओके, तो 9/16, ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 1। ओके, सिर्फ हमने इसको अरेंज किया है, 11 को ये रखा, PQR को नीचे लेकर गए, 16 को नीचे लेकर आया, 9 को ऊपर रहने दिया, इक्वेशन 1। बट हमें पता है क्या, हमें पता है कि ऐसा अगर एरिया हो तो ये इनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है कि ना। तो मैं सीधा लिख सकता हूं, अगर ये एरिया है LMN और PQR, तो मैं MN बाय QR उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूं, जो कि इसका आंसर, ये इसका फॉर्मूला है, तो इसके सामने जो एरिया है उसका आंसर भी सेम होगा, व्हाट, 9/16। क्लियर? अब स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर से मतलब नहीं है, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट यहाँ लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर लेने पे क्या आएगा, स्क्वायर हट जाएगा, यहां पर MN बाय QR, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का 4, हमें MN चाहिए तो MN को यहीं पर रखा। QR का आंसर, QR का वैल्यू गिवन है 20, सो हम यहाँ पर 20 पुट करेंगे, इक्वल्स टू 3/4। MN को हमने वन साइड रखा, ओके, 3/4 यहीं रहने दिया, 20 उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा। ओके, सो कौन सा टेबल लगेगा, 4 का, 4 1 सा 4, 4 5 सा 20, कितना स्टूडेंट आंसर आया, 5 3 सा 15। सो MN का आंसर बहुत ही आसान तरीके से 15 आ गया। देखो मैं थोड़ा फास्ट गया क्योंकि चीजें बहुत आसान थी। हमें एरिया गिवन था, ओके, अरेंजमेंट में हमें एक साइड भी गिवन थी, सेकंड साइड निकालनी थी, हम सेकंड साइड को निकाल गए। ओके, MN फाइंड आउट करना था, 20 गिवन था, 3/4, और ये बहुत आसान ढंग से सॉल्व हो गया। ओके, तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बी रेडी। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है आपके लिए, बस सॉल्व करना बाकी है। अब इसका आंसर आप ही दे दोगे, बस मैं रेड करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या गिवन है, एरियाज गिवन है। ओके, इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, एक साइड गिवन है,
देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल। कुछ नहीं, छोटा और बड़ा ट्राइंगल है, छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल का एरिया दिया है, और इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल की साइड दी है, बड़े ट्राइंगल की साइड पूछी है। सॉल्व, प्रॉब्लम बहुत इजी है, सॉल्व हो गई है। बस फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। लेट, हम मानेंगे, क्या मानेंगे, लेट A1 को मानते हैं क्या, स्मॉलर माने बिगर वन। लेट A1 बी द बिगर ट्राइंगल and A2 be the smaller one। क्लियर। अब A1 बिगर ट्राइंगल है तो S1 भी क्या रहेगा, बी दी साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल। यस आर नो? ओके। नाउ S2 क्या हो जाएगा, 2 का नंबर स्मॉलर कर दिया है, बी द साइड है, S मतलब साइड, साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। तो मैंने यहां पर नाम ही दे दिया है, A1 बड़ा एरिया, A2 छोटा एरिया, तो S1 बड़ा साइड, S2 छोटा साइड। ओके, तो बस स्टार्ट करते हैं। अब एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आर 225 एंड 81, तो 225 बड़ा आएगा, बड़ा कौन है, A1। so A1 का वैल्यू कितना, 225, क्योंकि A1 बड़ा है, ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर। A2 छोटा है तो उसका वैल्यू कम रहेगा, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ द साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, स्मॉलर 12 है, स्मॉलर 2 वाला है ना, तो S2 कितना रहेगा स्टूडेंट्स, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर, ओके, सो बिगर का साइड S1 हमें पता करना है, तो हमने क्या पुट कर दिया, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क होने के बाद बस फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल के हिसाब से हम लिख सकते हैं बच्चों, A1 बाय A2 इक्वल्स टू S1 बाय S2, साइड का स्क्वायर। क्लियर। सो A1 कितना है, A1 225 है, तो A1 की प्लेस पे 225 लिखा, ओके। A2 के प्लेस पर 81, S1 का वैल्यू गिवन था नहीं, तो S1 को हमने S1 रखा, S2 का वैल्यू 12, तो हमने यहाँ पर 12 पुट कर दिया, ओके। वी डोंट नो S1, सो आवर टास्क इज व्हाट, टू फाइंड S1। सिंपल कैलकुलेशन, S1 को वहीं पर रखते हैं, ओके, 12 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पर नहीं, इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर है, सो S1 का स्क्वायर यही रहेगा, ओके। 12 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, तो इसको 225 बाय 81 को ऐसे ही रखते हैं, ओके। 12 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, तो 12 इंटू 12 हम लिख सकते हैं, स्क्वायर था इसलिए हमने 2 बार लिख दिया। क्लियर स्टूडेंट्स। सो 225 क्या होता है, 225 15 का स्क्वायर है, ओके। तो मैं इस पूरे सिस्टम को यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ओके। S1 का स्क्वायर, तो 225 मतलब 15 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 मतलब 12 का स्क्वायर, नीचे 81 है मतलब 9 का स्क्वायर, बस प्रॉब्लम सॉल्व। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर लिया तो S1 स्क्वायर का S1 हो जाएगा, 15 स्क्वायर का 15, 12 स्क्वायर का 12, 9 स्क्वायर का 9, ओके स्टूडेंट्स। सो 3 का डेविडेट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, एंड 3 4 जा 12, एंड 3 5 जा 15 हो गया। अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना आंसर आया, आंसर आया 5 4 जा 20, तो S1 का आंसर कितना आया, 20 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो छोटे वाला
छोटे वाले नहीं, बड़े वाले ट्राइंगल का एक साइड का जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। बहुत मजेदार था, बस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, बाकी तो हमें सब कुछ गिवन था। ओके, सो इट वाज वेरी नाइस क्वेश्चन and we solved it. Okay, question number 5 completed. Now we are going to start question number 6. So this is question number 6 is in front of you. Okay students, तो अगर हो इजाजत तो करता हूं शुरू। सो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए काफी पैशन चाहिए और चाहिए छोटा सा दिमाग। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ट्राइंगल ए बी सी वॉट सिम एंड ट्राइंगल डी ई एफ क्या है, आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब बताइए इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी ऑल साइड और ऑल एंगल सेम होते हैं। ओके, हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर दिखेंगे, हाँ, तो ये अंडरस्टूड है कि वो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, नाउ इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ क्या गिवन है, 1:2। एक साइड का वैल्यू गिवन है ए बी इक्वल्स टू 4, फाइंड डी ई। व्हाट, फाइंड डी ई। बहुत इजी है, बट हमें एक फॉर्मेलिटी के लिए करना पड़ेगा कि ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ को बताना पड़ेगा व्हाट आर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो कि गिवन है। ओके, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है स्टूडेंट, इसका कहां गया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों इक्वल, और ये दोनों क्योंकि सिमिलर है तो ये अदर एंगल के भी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ, ये सबका आंसर 60 डिग्री होगा। ओके, 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल का रूल है। ओके, अब मैं इन दोनों को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बता दूंगा कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो बाय इन ट्राइंगल व्हाट ए बी सी एंड डी ई एफ, क्लियर, कोई भी दो लीजिए आप, इसका ए तो इसका डी, एंगल ए क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल डी के, बिकॉज दोनों 60 है। एंगल बी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू ई। ओके, क्यों, क्योंकि ये भी 60 है, दोनों के एक ही, ईच मेजर 60 डिग्री, क्लियर। अब एंगल टेस्ट से ये दो ट्राइंगल जो कि मैंने कह दिया था सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। देखो यहाँ मैं ट्राइंगल लगाना भूल गया था। ओके, तो याद दिला दिया करो। अब ट्राइंगल ए बी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ हो गया। अब सिमिलर है तो उनकी साइड का रेशो बराबर हो जाएगा। रीजन लिख देते हैं, एंगल टेस्ट की वजह से। अब बाय एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल, बाय एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का रूल कहता है कि आप एरिया ऑफ एबीसी का, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू डीईएफ, तो यहां से डीईएफ स्टार्ट करते हैं, किसके इक्वल हो जाएगा, उसकी साइड के। अब साइड कौन सी लेवे हम, साइड तो बहुत सारी है हमारे पास, ए बी है, बी सी है, ए सी है, हम वही साइड लेंगे जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन से रिलेटेड साइड कौन सी है स्टूडेंट्स, ए बी, तो हम वैसी वाली साइड लेंगे, ए बी। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर डीई आ जाएगा जो कि हमें चाहिए, हाँ कि ना, चाहिए ही चाहिए। सो ए बी का भी स्क्वायर तो नीचे डीई का भी स्क्वायर। अब ए बी सी का वैल्यू कितना के बनता है स्टूडेंट्स, ए बी सी और डी ई एफ का आंसर जो है 1:2 है, तो इसके नीचे हम 1:2 लिख देंगे। ए बी का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, डीई है तो डीई का स्क्वायर, क्लियर। ओके, नाउ यहीं पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ टेकिंग लिख देते हैं,
स्क्वायर रूट लेने पर 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट 4 और डीई का स्क्वायर रूट डीई। यस आर नो? यस सर। नाउ डी का आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स? डीई बराबर 4 यही रहेगा, रूट पे हम मल्टीप्लाई आएगा, 4√2 आपका आंसर आ गया। अब कोई यूनिट तो गिवन नहीं थी तो चलेगा। क्लियर? सो 4√2 आपका आंसर आ गया। हाँ कि ना? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफी फटाफट क्वेश्चंस हो रहे हैं क्योंकि हमने लास्ट 6 या 7 लेक्चर से कंटिन्यू ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 विथ पिंक। अरे वाह, ये तो आंसर लिखा हुआ है। नहीं बच्चों, ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी सॉल्व करने में मुझे बहुत मजा आता है। आई होप आपको भी बहुत मजा आएगा क्योंकि एक्टिविटी ना सब कुछ गिवन होता है। आपको रास्ता गिवन होता है कि आपको लेफ्ट लेना है, फिर आपको गिवन होता है कि आपको राइट लेना है, फिर आपको गिवन होता है कि आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। नाउ दिखा देता हूँ कैसे होता है क्योंकि आप 10th में आए हो और ये आपका स्टार्टिंग चैप्टर है, तो कुछ चीज़ सिखा देता हूँ अच्छे ढंग से। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इन द फिगर सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट डीई। दिख रहा है? पी क्यू इसको पिंक से ड्रॉ किया, डीई के पैरेलल है। ओके, याद रखो ये दोनों पैरेलल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ, नीचे वाला इसको शेड कर देता हूं, काम आएगा बाद में। ओके, ये वाला एरिया 20 का है। कितना है? 20 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, टेक्स्ट बुक में स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, आपको स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में मेजर होते हैं, या तो स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर। ओके, नाउ पी एफ का वैल्यू 2 टाइम डीपी है। पी एफ इज 2 टाइम्स डीपी। ओके, डीपी के मतलब डबल है। देन फाइंड एरिया क्वाड्रिलेटरल DPQE। DPQE एरिया पूछा है। DPQE कौन सा एरिया बच्चों? देखो ये वाला एरिया पूछा आपसे। यस, ये आपसे क्वाड्रिलेटरल पूछा गया। समझ में आ रहा है आपको? तो आपसे क्वाड्रिलेटरल पूछ लिया गया है। ये क्वाड्रिलेटरल आपसे पूछा गया कि इसका एरिया दो। अब तक हमने ट्राइंगल का एरिया ही निकालना सीखा है, अभी हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे। चले, मजा आ रहा है। तो देखो कितना आसान काम है। काम मैं सिखा देता हूं, हम करेंगे क्या। ये कंप्लीट मैं डायग्राम को रफ में बनाता हूं। चलिए आपके लिए ना एक पेपर ले ही लेते हैं, वाइट पेपर। ओके, इसके नहीं है, हम इससे काम चलाएंगे। जो डायग्राम गिवन है ना, आपको बना के दिखाता हूँ कुछ इस तरह। ओके, यहाँ पर जो डायग्राम है वो ऐसा है। हाँ कि ना? और यहाँ पर एक पैरेलल साइड है। नाम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर है डी नाम है, यहाँ पर ई नाम है, यहाँ पर पी है, यहाँ क्यू है और यहाँ पर एफ है। ओके, तो अगर मुझे ये एरिया चाहिए क्वाड्रिलेटरल, जिसका नाम है DPQE, ये चाहिए तो मैं क्या करूँगा इस पूरे में से। ओके, इस पूरे में से अगर मैंने ये लोअर वाला क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर इस पूरे में से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, छोटे वाले को जिसका नाम PQF है, तो मुझे क्या मिल जाएगा बताओ? मुझे मिल जाएगा बस ये। मानते हो? मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, मुझे ये मिल जाएगा जिसका नाम DPEQ है। ओके, तो अगर मुझे ये चाहिए क्वाड्रिलेटरल, मुझे अगर ये क्वाड्रिलेटरल चाहिए तो मुझे पूरे ट्रायंगल में से स्मॉलर ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे ये क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। क्लियर? पूरा आइडिया क्लियर हो रहा है आपको? ओके, तो पूरे में से अगर छोटा सा माइनस कर दिया तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो मैं बस ट्रायंगल्स के एरिया निकालूंगा और उनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। बिगर माइनस स्मॉलर, आई विल गेट क्वाड्रिलेटरल DPQE। Yes or no? Yes. Let's do it. Now,
एक्टिविटी ये तो कुछ लिखना नहीं है, बस फॉलो करना है। फॉलो स्टार्ट करते हैं। क्या ऐसा लिखा होगा आपको सब कुछ, बस आपको ये बॉक्स दिख रहे हैं, ब्लैंक बॉक्स, इसे फिल करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ जिसका वैल्यू 20 स्क्वायर यूनिट है, पी एफ का वैल्यू 2 डीपी है। लेट अस अज्यूम करो कि डीपी एक्स है। डीपी का डीपी मतलब डीपी, ओके। डीपी का वैल्यू ने कहा एक्स अज्यूम करो, तो इसको अगर मैंने एक्स अज्यूम कर लिया, हाँ कि ना, तो कहा है कि पी एफ 2x है, पी एफ 2x है, ये 2x हो जाएगा क्योंकि डबल है, हाँ कि ना। तो अगर डीपी x है तो ये 2x हो जाएगा। वेरी गुड। अब ये 2x हो गया, ओके, जो कि हमें पाथ दिया हुआ है। अब कहा है कि जो df है, df पूरा, ओके स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा, dp प्लस पी एफ, ओके। हाँ, तो dp प्लस dp तो गिवन है, dp गिवन है, आगे क्या आएगा, pf आएगा। तो आप समझ गए कि यहाँ पर मैं अलग पेन से लिख देता हूँ आपको। इसके अंदर आएगा dp है तो यहाँ पर आएगा pf। क्लियर? अब dp का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, dp का वैल्यू x है, तो यहाँ पर x, pf का वैल्यू कितना 2x आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 2x। क्लियर? अब देखिए x प्लस 2x, 3x गिवन है, हाँ मतलब हम सही जा रहे हैं, ओके। सही जाने के बाद हम आगे चलते हैं। क्या गिवन है, इन ट्रायंगल एफ डी ई, ओके, एफ डी ई एंड एफ पी क्यू। एफ कहाँ है, एफ डी ऊपर और ई, ओके, और छोटा ट्रायंगल एफ पी क्यू, मतलब बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल का कंपेयर किया है। तो बड़े ट्रायंगल में एफ डी ई ये एंगल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, कहाँ है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एक बॉक्स के, और रीजन कहाँ है, करस्पॉन्डिंग एंगल। बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, तो मैं बताता हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, एक पेज लेता हूँ समझाता हूँ। 9 का कंसेप्ट है, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है, अगर ये और ये पैरेलल है, ओके, ट्रांसवर्सल है, तो देखो ये एंगल और ये एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन सा एंगल है, ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ओके। तो इस पर नजर मारो और यहां पर देखिए ये दो लाइन पैरेलल है, हाँ कि ना, तो ये एंगल और ये एंगल दिख रहा है वैसा ही, हाँ ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो नाम से काम समझ में आता है कि यहाँ उन्होंने एफ डी ई लिया है, डी को उन्होंने लिया है, तो मैं यहाँ पर एफ पी क्यू लूंगा। व्हाट, एफ पी क्यू। क्लियर, ये क्यू है आपका, समझ में आया, ओके। तो यहाँ पर आपका ये एफ पी क्यू हो गया। अब एफ पी क्यू होने के बाद आगे क्या गिवन है, एफ ई डी, एफ ई डी, देखिए नीचे वाला ये डबल लाइन मार देता हूं, तो ये किसी बॉक्स के इक्वल हो जाएगा या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सेम रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ कि ना। तो देखिए ये अगर यहां से ऐसा है और ये पैरेलल है तो ये भी सेम, हाँ कि ना। तो इसका नाम क्या आएगा, एफ क्यू पी, ऐसा नो, ओके, एफ क्यू पी, करस्पॉन्डिंग एंगल गिवन ही है तो कुछ नहीं करना है। अब ट्रायंगल चूज किया एफ डी ई, एफ कहाँ गया, एफ डी ई, और सिमिलर है व्हाट, एफ पी क्यू, एफ पी क्यू, हाँ ऐसा नो, बाय एंगल टेस्ट दिख रहा है, दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ओके। अब दोनों सिमिलर है तो क्या, उनकी साइड का रेशो का स्क्वायर प्रोपोर्शन में होगा। तो यहां पर 3x क्या था, उल्टा था, 3x था df, हाँ कि ना, तो 3x df का आंसर था, ओके। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ df का स्क्वायर, और 2x का आंसर था 2x pf का, तो मैं यहाँ पर pf का स्क्वायर लिखूंगा, ओके। रीजन क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, क्लियर। जिसका आंसर उन्होंने बताया कि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर और x का स्क्वायर कट हो जाएगा, आ जाएगा, वो अपना काम नहीं है, हम अपना काम करेंगे बस, जितना इंपॉर्टेंट है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई
इस 9/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू, यस नो, क्योंकि 9/4 आंसर आ गया है। अब 9/4 तो 9/4 यहाँ गिवन है, इनटू एरिया ऑफ एफ पी क्यू कितना है 20, देखिए एफ पी क्यू, नाम बस उल्टा किया, ये 20 गिवन था क्वेश्चन में ही, ओके। देखिए यहाँ पर गिवन है 20, बस उसे पुट कर दो और हो गया काम आपका यहाँ पर। अब 20 पुट कर दिया, 4 फायजा कट कर दो, देखो 4 1 4, 4 फायजा कितना आया, 9 फायजा 45 स्क्वायर यूनिट्स, यस और नो, 45 स्क्वायर यूनिट आ चुका। अब ये कौन सा ट्राइंगल है, एफ डी ई, एफ डी ई, ये तो बड़ा ट्राइंगल है जिसका वैल्यू 45 है, हाँ कि ना। अब ये 45, छोटे का वैल्यू 20, 45 माइनस 20 विल गेट 25, अगला काम वही है, क्लियर। ना देखिए एरिया ऑफ कॉर्डिनेटर डी पी क्यू ई, जो जिसको मैंने पहले समझाया था आपको, ओके। ये पूरा कितना है स्टूडेंट्स, देखिए एक और बार देख लीजिए, कोई बात नहीं, 2 बार देखने पर ये पूरा कितना है 45 आया, ये कितना है, ये 20 है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 20, आई विल गेट 25, ओके सॉल्यूशन, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई, ओके, एफ डी ई बड़ा वाला है, तो इसका वैल्यू कितना 45 जो कि अभी आया, ओके। इसका वैल्यू गिवन था 20, 45 माइनस 20, 25 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर। बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत मज़ेदार था, इसे कहते हैं एक्टिविटी। मैंने कहा ना एक्टिविटी करने में बहुत मज़ा आता है, तो इसी ढंग से आप आगे भी करिए। तो अब तक हमने पूरे क्वेश्चंस कर दिए, क्वेश्चन टोटल 7 है, 7 के 7 हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ तक हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, हमारा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, ओके 1.4। सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे लाइक पाइथागोरस थ्योरम, ओके, और उस पर डिटेलिंग में हम 10th की पूरी अंडरस्टैंडिंग करेंगे ज्योमेट्री की, ओके। We will study some new and interesting topic in chapter number 2. If you like this video, so please subscribe it, press the bell icon button and share it with your friends.